जलाल ज़ात फारूकी कफ़े उस्मा यदे हैदर मुजद्दिद अल्फसानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन हजरत, हमने 8 जून को आपको बहुत मिस किया, बहुत आपकी कमी महसूस हुई। बिलखुसूस वो जो शाकान मुस्तफ़ा का एक ठाठे मारता हुआ उस दिन समुंदर था, ये सब तो उस दिन इंतजामिया में शामिल थे। उस दिन जो एक ठाठे मारता हुआ समुंदर था लाखों शाकान मुस्तफ़ा का, उसमें हमें आपकी कमी महसूस हुई, लेकिन आप उस वक्त हुजूर के कदमैन शरीफैन में थे। यकीनन आपने हमें दुआ में याद रखा होगा, हमारा आजाना सलाम भी अर्ज किया होगा। अल्लाह ताला आपकी हाजिरियां कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए आप एक बड़ी अहम मीटिंग के लिए सऊदीया गए थे और जिस हालात के लिए गए थे, अल्लाह ताला आपको आपके जो उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए मकासद हैं, अल्लाह ताला उनमें कामयाबियाँ अता फरमाए। अमन व अमान के क़याम के लिए जो आपकी काविशें हैं, अल्लाह ताला उस पर आपको अजर अजीम भी अता फरमाए और हर काविश में अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, मैंने 8 जून को भी तफसील से उसका जिक्र किया था। इस्लामी नजरियाती कौंसिल वो इदारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के होते आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि और इस इदारे के होते और इस चेयरमैन के होते आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी और नहीं बोला, लेकिन पिछले दौर में भी बोला था और अभी भी बोलता हूं कि इस इदारे के होते और ऐसे चेयरमैन के होते आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कोई इस काउंसिल में या इस मुल्क में कोई कानून शरीयत के खिलाफ बनेगा। इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानून की ही बालादस्ती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही लमक हलाल और वफादार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की बेपनाह खिदमत हैं, अल्लाह ताला इनको इस पर अजर अजीम अता फरमाए। मैं जनाब किबला अयाज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे शेख फरमा रहे हैं कि 2 अशार भी पढ़ लिए जाएं। आप समाप्त करेंगे या थक गए? ये अशार में पढ़ूंगा, आपने भी पढ़ना है। असी दसना है नक्शबंदी खुशके नहीं होते, सानू भी पढ़ना आंदा है। ये नक्शबंदी खुशके नहीं होते। बाद लोग कहते हैं नक्शबंदी जरा ये खुशके होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हर सुर से वाकिफ हैं, हम सुर से भी वाकिफ हैं और गुड़ से भी वाकिफ हैं। हाँ ज़मीनो ज़मान है आपके लिए मकीनो मकान, आपके लिए ज़मीनो ज़मान है आपके लिए। शहबाज ज़हीर साहब आप स्टेज पे आ जाइए। ज़मीनो ज़मान है आपके लिए मकीनो मकान है आपके लिए। ज़मीनो ज़मान है आपके लिए मकीनो मकान आपके लिए। चुनीनो चोना चुनीनो चोना, ये हमारा अकीदा है कि जो कुछ बना रसूलुल्लाह की खातिर बना। चुनीनो चोना है आपके लिए बने सब जहां आपके लिए। चुनीनो चोना चुनीनो चोना चुनीनो चोना है आपके लिए बने सब जहां आपके लिए। तहल बेज़ुबान है आपके लिए बदल में है जान आपके लिए। तहल बेज़ुबान आपके लिए बदल में है जान आपके लिए। हमारे यहाँ है आपके लिए, उठे भी वहाँ
आपके लिए हमारे यहाँ है, आपके लिए होते भी वहाँ, आपके लिए सालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए हुकूमत कुल, हुकूमत कुल ताजदार खत्म नबूवत, इससे मुराद ये है हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए सालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल, हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ आपके लिए इशारे से चीरी दिया छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया ये ताबोतवा आपके लिए, गए हुए दिल को असर किया ये ताबोतवा आपके लिए। बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़क़्क़ुन अलैह हदीस है, जिसका मफ़हूम जल्दी से आपके आगे बयान कर देता हूँ। क़यामत के दिन ना मखलूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जाएगा, जवाब होगा इज़हाबू इला गैरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दरवाजे पे जाएगी, जवाब यही होगा इज़हाबू इला गैरी। हज़रत ईसा कहेंगे जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे, हुज़ूर फरमाएंगे अना लहा। कली बोल जी मसीहा सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ आपके लिए ये बेखबरी। कहीं ना बनी ये बेखबरी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ आपके लिए ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ आपके लिए। आला हज़रत ये देखो ये हवाएं भी झूम रही हैं, ज़मीनो ज़मान है आपके लिए, मकीनो मकान आपके लिए। बड़े बड़े लोगों ने इस्तिग़ासे किए शेरों में, अहमद रज़ा तूने हमेशा कलम तोड़ा है। सबा वो चले, एक तो अभी चल रही है ना, एक जब कयामत के दिन गर्मी होगी ना सख्त, इतने में हुजूर आ जाएंगे। सबा वो चले के बाग फले फूल खिले के
तेरे लिवा के तले, लिवा के तले, कयामत में लिवा के तले, सना में खुले रज़ा की ज़ुबान आपके लिए, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले, सना में खुले रज़ा की ज़ुबान आपके लिए। एक बार आखिर में कह लो कि दहल में ज़ुबान आपके लिए, बदल में है जान आपके लिए, हमारे यहाँ बस आपके लिए, होते भी वहाँ आपके लिए, हमारे यहाँ बस आपके लिए, होते भी वहाँ आपके लिए, बस आपके लिए, बदल में है जान आपके लिए, हमारे यहाँ बस आपके लिए, होते भी वहाँ आपके लिए। हम वो खुश नसीब हैं, मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका की 14 स्टेट्स में जाऊं, मैं यूरोप के किसी मुल्क में जाऊं, मैं बर्तानिया में जाऊं, मैं गल्फ में जाऊं, मैं ये जो है मिडल ईस्ट में जाऊं, दुनिया के कोने कोने में हर साल जाता हूं। कोई किसी से पूछे तुम क्यों आए हो, कहता है सैर के लिए आया हूं, कोई कहता है कारोबार के लिए आया हूं, कोई कहता है यार की शादी पे आया हूं। मुझसे कोई भी पूछे ना क्यों आए हो, मैं कहता हूं आए यहाँ बस आपके लिए, पूछे भी वहाँ आपके। सिर्फ जुमला नहीं, हकीकत बात ये है, हम जहाँ जाते हैं हुजूर के जिक्र के लिए जाते हैं, आए यहाँ है आपके लिए, पूछे भी वहाँ आपके लिए, हमारे यहाँ आपके लिए, होते भी वहाँ आपके लिए। आखिर में बस रब के मोती ये है कासिर, रब के मोती ये है कासिर, रब के मोती ये है कासिर, इसको सिखा है खिला दे, ये है इसको सिखा है खिला दे, चलती जान बुझाते, चलती जान, चलती जान बुझाते, रोती आंखें हंसाते, ये रोती आंखें हंसाते, कसरत पाते हैं, सारी कसरत पाते हैं, और लाख बनाए करारा दुश्मन, लाख बनाए दुश्मन, लाख बनाए
करोड़ों दुश्मन खोले बचाते ये है कसरे तनातन, कसरे तनातन। किसकी रसाई पर जाते ये है आते कयामत के दिन। ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते। कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे। मुजदार रज़ा का सुनाते ये है आखिरी शेर। मुजदार रज़ा का सुनाते ये है। इनके हाथ में वल्ला इनके हाथ में, इनके हाथ में है कुल चीज़ है। इनके हाथ में इनके हाथ में है कुल नारायण सारा। इनके हाथ में है कुल चीज़ है। मालिक कुल कहलाते ये है, मालिक कुल कहलाते ये है। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। मैं दावत दूंगा इज़हार ख्याल की जनाब किबला यास साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती अफ़कार से हम सबको नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सब ने आपने जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब की बहुत ही जामे, बहुत ही वक़ी, मालूमात से पुर तकरीर सुन ली। और इस वक्त जो मंजर है एक कैफ का, जमाल का और तासीर का, मैं नहीं समझता कि मैं इस पर कुछ इजाफा करने की कोई कोशिश या कोई ऐसा इजाफा करने के काबिल है। मेरे ख्याल में एक ऐसी जिंदगी कि जिस इंसानी जिंदगी का ताल्लुक
रब्बे कायनात के साथ हो, अल्लाह ताला के साथ हो, उसका पूरा खुलासा और तरीका और मनहज सूफियाए किराम, हिदायतुल इंसान हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम ख्वाजा ख्वाजगान के अक़वाल और तहरीरात की सूरत में आपके सामने बयान किया गया। जो असबाक हैं, उन असबाक का खुलासा और इंसान के लिए तरीका वो इसी एक मुख्तसर सी शायरी तरकीब में है। मुख्तसर दस्त बकार कि आप काम करें, आप जिद्दा में तिजारत करें, मदीना में तिजारत करें, रावलपिंडी लाहौर में तिजारत करें, लेकिन दिल बयार, अपनी इंसानी सरगर्मी जारी रखें, लेकिन दिल बयार कि अल्लाह ताला रब्बे कायनात, रब्बे आला की मौजूदगी और उसके हुजूर का एहसास आपके दिल में और आपके दिमाग में। मैं समझता हूं कि तमाम तालीमात का इंसान और रब्बे कायनात के दरमियान ताल्लुक का ये सबसे मुख्तसर तरीन इख्तिसार के साथ जो तरीका बताया गया है, वो हजरत ने बहुत खूबसूरती के साथ हम सबके सामने पेश किया। हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे सरपरस्त हजरत पीर नकीबुर रहमान साहब की मोहब्बत है, उनके साहिबजादे की मोहब्बत है कि उन्होंने 8 जून की बहुत बड़ी तकरीब में हमें दावत दी थी, लेकिन अब अल्लाह ताला के काम है कि वही वक्त मुतय्यन हुआ कि हमें सऊदी अरब का सफर करना पड़ा। लेकिन ये मजमा और इस मजमे की तकरीरें और इसके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, खत्म नबूवत के जो नारे लग रहे थे, मैं आपको ये कह सकता हूं और तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं कि मैं जिस होटल में मुकीम था, जो मेरा कमरा था, उसके साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहां से दिखाई दे रहा था। और ये तस्वीरें और ये पूरी सरगर्मी और कार्रवाई मैं व्हाट्सएप पे उसके क्लिप्स मुसलसल देखता रहा। और मैंने फिर हजरत को वीडियो मैसेज के जरिए बताया, बल्कि मैं देख रहा था उन तस्वीरों में और क्लिप्स में कि हमारे इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल और रिसर्च के डायरेक्टर और दीगर पूरा अमला हजरत के साथ बिल्कुल मुत्तसिल मौजूद था। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मेरा खून बढ़ गया, मेरे जज्बात के अंदर एक इर्तिआश की कैफियत पैदा हो गई कि इधर मेरे सामने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इधर मैं ईदगाह शरीफ में उस अजीम हस्ती का नाम और उसके रब के नाम का जिक्र सुन रहा हूं। तो एक दोबाला किस्म की कैफियत थी जो कि अल्लाह ताला ने मुझे नसीब फरमाई। तो यहां के मजे भी लिए और वहां के नजारे भी किए और वहां हजरत का और ईदगाह शरीफ का, उनके मुतवस्सिलीन का, उनके मुरीदों का जिक्र भी हुआ और हजरत के, बड़े हजरत के और साहिबजादा साहब के नाम लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सलाम पहुंचाया, ईदगाह शरीफ के सलाम उन तक पहुंचाए। तो ये तहदीस नेमत के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि बेशक मैं हजरत यहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैं यहां पर मौजूद था और दोनों मुकामात की लज्जत जो था वो मैं हासिल कर रहा था। तो हम सब के लिए, आपके लिए, मुझे अंदाजा है जी, हमारे लिए, और फिर एक ऐसी महफिल में कि एक तरफ हमारे हजरत हों, दूसरी तरफ हजरत चूरा शरीफ मौजूद हों, साहिबजादा साहब हों, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि इस मुश्किल दौर में
और बुरी तरगीबात के माहौल में हम एक ऐसी मुबारक महफिल में मौजूद हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इस पर। तो ये हमारी सबकी दुआ है कि ऐसे महाफिल हमें नसीब हों, ऐसे मनाजिर हमें नसीब हों, ऐसे मौक़े हमें नसीब हों, और अल्लाह ताला ऐसे हालात से और ऐसे मौक़े से हमें महरूम न करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जादा नशीन चुराह शरीफ हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद सआदत अली शाह साहब मुंतज़िल्लाहुल आली आपसे क्या आप अपने कलामात से हम सबको नवाज। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात किरामी, सिलसिलाए आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मेरे हुजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तवज्जुहात करीमा से इस वक़्त यकीन करें कि सब्ज़ाद साहब जिस वक़्त बयान कर रहे थे तो हम सलूक की मेराज पे थे। सही बात, ये कोई खुशामद की बात नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा था ना कि दमे आरफ नसीमे सुबह दम है, दमे आरफ नसीमे सुबह दम है, इसी से रेशाए माना में नम है। दमे आरफ नसीमे सुबह दम है, इसी से रेशाए माना में नम है। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है, शबानी से कलीमी दो कदम है। जो चूंकि मैं भी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का रेज़ा ख्वार हूं, हमारा ओढ़ना बिछोना साहबजाद साहब की इतनी मुफस्सल मुदल्लल मुकफ़ा मुसज्जा मुअत्तर और मुअम्बर गुफ्तगू के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला ईदगाह शरीफ के नूर की ये बरसात हमेशा के लिए कायम और दायम रखे, और ये नूर हमेशा के लिए यहां से बिखरता रहे। ये हदायत की रोशनी, ये मोहब्बत की खुशबू और ये कुर्बे इलाहिया की मनाजिल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की ये सौगातें हमेशा यहां से तकसीम होती रहे। खुदा की कसम, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे शेख जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की खिश्त अव्वल है, हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, कोई ख्वाहिश है?
मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे सिलसिला की जड़ है वो। और साथ रसूलुल्लाह ने कोई कंडीशन नहीं इरशाद फरमाए कि इस सिलसिले में कोई ख्वाहिश या इस सिलसिले को बता ना, कुल्ली तौर पर इरशाद फरमाया कोई ख्वाहिश है। जब रसूलुल्लाह ये अता के कलिमात इरशाद फरमा रहे हैं तो गोया रसूलुल्लाह खुद ऐलान पाक फरमा रहे हैं कि अबू बकर जो मांगो मैं देना जानता हूं, देना जानता हूं। अब उस वक्त के हालात वाकयात, उसका तो वक्त नहीं है कि या रसूलुल्लाह बड़ी तंगी है, कोई खजाना, या रसूलुल्लाह बड़ी आपकी उम्मत के लिए कोई खुर्दो नोश का कोई लंगर खाना नहीं। अपने सिलसिले की जड़ की ख्वाहिश देखे। कहा या रसूलुल्लाह है, या रसूलुल्लाह है। हजूर का ये फरमाना कि कोई ख्वाहिश है तो बताओ, ये इस बात की दलालत करता है कि जो कोई मांगे हजूर दे सकते हैं। और हजूर सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हां कहकर ऐलान करना कि या रसूलुल्लाह मेरी ख्वाहिश है, इसका मतलब है कि उनका पक्का ईमान था मैं जो मांगूंगा हजूर अता फरमाएंगे। ये अब तो ये होता है मांगे न मांगे, क्यों मांगे, कितना मांगे, छोड़े इन बातों को खुदा की कसम। आज तो प्लास्टिक का माहौल है, आप तो सती सा माहौल है। ये कालीनें भी नैलून की हैं, ये ऊपर साहबान भी नैलून का है। आजकल तो आप बाजार से रस्सी ले लेना, लाइन को 5 गांठे लगाए, उनको बंद पक्का करने के लिए खींचे तो सब खुल जाती हैं, लेकिन पुराना बांध लेकर एक गांठ तो लगाएं। हम कहते हैं हाथों की दांतों से खोल कर दिखाएं। खुदा की कसम ईदगाह शरीफ का यह पैगाम है कि आज के सती माहौल से निकलकर 1450 साल पहले हजूर सैयदा सिद्दीक़ अकबर वाली मोहब्बत और अकीदत की गांठें पक्की कर ले गांठें खुदा की कसम। अपने शेख के नक्शे कदम पर चलकर हजूर के साथ उस मेयार का अकीदत मोहब्बत रखे। ये सती माहौल से निकल जाए। ये सब सती माहौल है। ये गुमराही के तो रास्ते हो सकते हैं, गुर्बत के रास्ते तो अबू बकर सिद्दीक़ की इरशाद फरमाते हैं। या रसूलुल्लाह है, मैं एक ही बात बताऊंगा, है। हजूर ने फरमाया बताओ क्या ख्वाहिश है, बताओ क्या ख्वाहिश है। अब यकीन करें मैं आपको बात बताऊं, और यही तरीकत की भी खिश्त अव्वल है। ये तरीकत की पहली ईंट है। पहली ईंट लगती है तो दूसरी की बारी आती है, दूसरी ईंट लगती है तो तीसरी की बारी आती है, तीसरी ईंट लगती है तो चौथी की बारी आती है, चौथी ईंट लगती है तो पांचवी की बारी आती है। ये पहली ईंट है तरीकत की कि शेख फरमा रहे हैं है कोई ख्वाहिश, और गुलाम अर्ज कर रहे हैं या रसूलुल्लाह है। हजूर ने फरमाया क्या ख्वाहिश है। अब सुने, अपने सीने रोशन करें, अपने तलब के रास्ते सीधे करें। खुदा की कसम आपने अर्ज की या रसूलुल्लाह एक ही ख्वाहिश है, न जमीन की ख्वाहिश है, न आसमान की ख्वाहिश है, न जन्नत की ख्वाहिश है, न रिज़्क़ की ख्वाहिश है, न दौलत की ख्वाहिश है, न आराम की ख्वाहिश है, न सुकून की ख्वाहिश, कोई एक ही ख्वाहिश है। या रसूलुल्लाह आपका चेहरा अतर हो, सिद्दीक़ अकबर की आंख हो, क़यामत की सुबह तक मेरी आंख न झपके, आपके चेहरे का मैं दीदार करना। शेख
कि चेहरे पर नजरों का मुनहबिक करना और कि शेख के चेहरे में गुम ही ना होना, उसमें गर्क हो जाना, यह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की पहली है। खुदा के सुने, अब ये ख्वाहिश कब पूरी हुई? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हिजरत हुआ ना, वो जो पता नहीं हजूर के एक एक काम में कितनी कितनी बरकत और कितने कितने राज होते हैं। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन कोई और नहीं था, एक अल्लाह के महबूब थे और एक फिर उनके सादिक और सच्चे गुलाम थे। जब खुदा की कसम इस तरह मोहब्बत और अकीदत के पर बिछाकर हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमाते तो रसूलुल्लाह वद्दुहा वाला चेहरा उसके रख कर आप इस्तराहत फरमाते, और वो ख्वाहिश जो उन्होंने सिद्दीक़ अकबर ने वहां की, उसकी तकमील यहां हो रही है गारे शौर में। और फिर सच्ची बात है फिर वो खलवत में नबी पाक के चेहरे की तिलावत और नबी पाक की फिर अपने गुलाम पर तवज्जो। क्या कहा? तवज्जो। सिलसिला नक्शबंदिया में बुनियादी चीज है तवज्जो। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। तवज्जो फरमाई मेरे रसूलुल्लाह ने। जब तवज्जो फरमाई, खुदा की कसम, जब सवारी मदीना पाक के करीब आई, मदीना पाक के बड़े उलुल अज़्म लोग भी इस बात में, इस तशवीश में मुब्तला हो गए कि हस्तियां 2 आ रही हैं, शक्ल एक है। हस्तियां 2 आ रही, शक्ल एक है, रंग एक है, ढंग एक है, हयत एक है, चाल एक है, बागपन एक है, नूर एक है, फैज एक है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्ताक गुलाम जो मदीना शरीफ से बाहर है ना, बच्चों की सूरत में, बच्चियों की सूरत में, मसूरा की सूरत में, जवानों की सूरत में, बूढ़ों की सूरत में, ये मुतजस्सिस निगाहों को जब हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब भांपा कि ये तशवीश की लहर दौड़ गई है, तो फिर तवज्जो इतने मकाम पर जाकर भी क़यामत की सुबह तक तालिबीन की इस्लाही नहीं, रहनुमाई फरमाई। अपने कंधे से चादर मुबारक उठाकर रसूलुल्लाह के ऊपर तान कर ये ऐलान किया कि लोगों, ये रंग अता करना तो इनकी बंदा नवाजी है, गुलाम मैं ही हूं, आका ये। आजकल एक बीमारी है, अगर शेख थोड़ी सी भी मेहरबानी करता है ना, फिर जाकर नजरें तब्दील होती हैं। हमारे शेख ने इस तरह करके बताया कि ये इनकी बंदा नवाजी है, गुलाम मैं ही हूं। दोस्तान गिरामी, मेरे बाबा जी हाफिज अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि फयूज़ो बरक़ात पिंडी में नहीं, पूरी दुनिया के किसी कोने में जाकर लफ्ज ईदगाह शरीफ बोलकर तो देखें, बोलकर तजर्बा कर लेना। मेरे साथ गुमनाम आदमी, सच्ची बात है, मैं दुबई एयरपोर्ट पर मैं क्यू में लगा हुआ था इमिग्रेशन के लिए। एक बंदा मुझे आया, मुझे जहां से पकड़े, मुझे कहते हैं आप क्यूरेशियस के हैं? मैं कहा जी, आप इधर आ जाए। हालांकि उधर ऐसा कोई रिवाज नहीं है। नहीं बात समझ, खुदा की कसम, मैं इससे आगे चूंकि वक्त नहीं है। शेख तसव्वुर शेख में गुम हो जाना। ईदगाह शरीफ मैं बताता हूं ना, जिस तरह मदीना शरीफ आए,
और रसूलुल्लाह और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और पहचान मुश्किल हो गई थी। खुदा की कसम, ईदगाह शरीफ के रंगे हुए लोग आज भी हम माहौल में देखते हैं, हमें गुमान होता है कि कहीं पीर साहब तो नहीं आ रहे, ये रंग चढ़ा हुआ नहीं ईदगाह शरीफ। इसे कहते हैं फनाफि शेख। फनाफि शेख, अपने शेख की तरफ तवज्जो रखे, अपने शेख की तरफ ध्यान रखे, अपने शेख की तरफ मोहब्बत के रजाविया रखे। यही दीन की भी जामन है, यही दुनिया की भी जामन है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और अपने शयूख के नक्शे कदम नसीब फरमाए, और हमारे लिए यहां भी आसानी हो, कब्र में भी आसानी हो, हश्र में भी आसानी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।